थोड़ा सा वो खैर एनीवेज विल नॉट डिस्कस इट, लेकिन ये आपने पेंट किया हुआ है, ठीक है, ये आपका वो है। इसके बाद इसको मैंने रेजिन किया इसको ताकि ये प्रिजर्व हो सके, वॉशेबल है। वैसे तो वॉशेबल ये भी है, चीजें होती हैं वो पानी से खराब हो जाती हैं, ऐसा है? नहीं होती, पानी से नहीं खाए, वो वॉशेबल होती हैं, लेकिन बस हर चीज़ के लिए एक एहतियात ज़रूरी होती है, इसके लिए भी एहतियात ज़रूरी। अगर इसमें हम ग्लासेस रखते हैं तो उसका पानी गिरेगा तो कोई मसला तो नहीं होगा? कोई मसला नहीं। प्राइस होगी स्ट्रे की? ये 8500 की, 8500 में आप सेल कर रही हैं, क्योंकि ये डबल उस टेक्निक्स में है ना, ये अंदर पेंट है, ये पेंट है, ये डीकोपाज में है, ये ग्लास में है, ये फिर उसके बाद ये रेजिन में है। तो इस प्रोसेस को, एक ट्रे को कंप्लीट होते हुए कितने दिन लग जाते हैं? 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन में आपको एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें आपका पेंट है, जिसमें आपका डीको है, जिसमें आपका रेजन आर्ट है और जिसमें आपका हैंड पेंट है। जी, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब अच्छा इसको लुक देने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 दिन। इसके बारे में बताएं कि ये चॉकिंग फिनिश लग रही है। जी, ये चॉक किया हुआ है आपने, टेक्सचर और चॉकिंग इसको किया यही है, लेकिन यहाँ पे अभी रेजन नहीं हुआ, इसको भी प्लेन ही चॉक में एज इट इज ही छोड़ा हुआ है। अच्छा, सही है। तो ये भी कस्टमाइज थी वो, तो फिर उसके हिसाब से जैसे ही वो एंड पे जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर जैसे वो कहेंगे उसको आप रॉ लेकर आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी ये भी वॉशेबल है, मतलब जरूरी नहीं है कि रेजिन है तो वॉशेबल है, ठीक है, ये ऐसे भी वॉशेबल है, लेकिन आप इसको 25 डेज के बाद यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप यूज कर सकते हैं, ये लकड़ी खराब नहीं होगी। तो ये लकड़ी आपने MDF इस्तेमाल की है? नहीं, ये वुडन लासानी इस्तेमाल की है, जो अच्छी वुड होती है। जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में बताइए। कैंडल्स का बहुत सा कॉन्सेप्ट आया हुआ है, बच्चों का बहुत शौक होता है घर में कैंडल्स बनाने का, उसमें ग्लिटर डालने का, और फिर ये आर्ट क्या है, इस कैसे बनाती हैं इसको? ये सोया वैक्स बेस्ड कैंडल्स हैं। जो सोया वैक्स होती है वो स्मोकलेस होती है, वो धुआं नहीं देती, सोया वैक्स। और ये जस्ट लाइक होती है रूम फ्रेशनर, जैसे हम एक कमरे में रूम फ्रेशनर करते हैं, ये सोया वैक्स क्यों ये धुआं नहीं देती, जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं उसका धुआं हो जाता है काला का, इसका नहीं है ना। कैंडल्स हमेशा से आप ना स्मेल करके उठाते हो कि ये फ्रेग्रेंट हो, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सी कैंडल में कितनी फ्रेग्रेंस होगी और आप कैसे इसको इन्फ्यूज़ करते हो फ्रेग्रेंस? ये तो फिर उसके रेशो के हिसाब से आ जाता है ना, कि आप एक जार है वो 250 ml का है या 500 ml का है, 150 का, फिर उस हिसाब से हमें उसकी रेशो भी ऐसे ही सेट करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसमें परफ्यूम है? हाँ जी, ये बखूर है। अच्छा, ये बखूर है, वो जो अरेबिक, ये जो अरेबिक होती है, ये जैस्मिन है। अच्छा, और इनकी क्या प्राइसेस हैं इन कैंडल्स की? ये 7000 की 7000 ईच है, ठीक है। ये और ये लेवेंडर, और ये लेवेंडर है। असल में मैंने इनके कैप वेरी नाइस लेवेंडर, और आपकी वो नीचे फिर बाम्स आ रही हैं। हाँ जी, ये परफ्यूम वैक्सीज हैं, ये भी हैंडमेड हैं और ऑर्गेनिक है, इनमें कोई काम नहीं लगाते तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो परफ्यूम बाम्स यूज़ कर सकते हैं और वो रेडीली अवेलेबल हैं। आपका जो नाम है वो है गनी आर्ट्स, और गनी आर्ट्स के पेज पे आप जाएं और आप ऑर्डर करें और आप यू कैन एंजॉय ऑल दीज लग्जरीज। और अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो ख़वातीन इस फील्ड में आना चाहती हैं या अपने आप को आर्ट्स के अंदर प्रमोट करना चाहती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जिससे विमेन टू विमेन इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल, अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हमें घर से बाहर जाने में दिक्कत है या परेशानी है, वो ये काम कैसे शुरू कर सकती हैं? वो अब तो ऑनलाइन भी इतना काम है, मैं भी मोस्टली ऑनलाइन ही करती हूँ, और हमने स्टार्ट भी सबसे पहले ऑनलाइन ही किया था, डिस्प्ले, फिर उसके बाद जाके हमें पता लगा कि हमने इसको डिस्प्ले भी करना है ताकि आपकी रीसेल हो, लोगों को पता लगे कि एक्चुअल हम लोग क्या सेल कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन भी हम जब पेज के ऊपर लगाते हैं तो लुक उस टाइप की नहीं आती जो रियल में होती है। समटाइम कैमरा में चीज़ और आ रही होती है, लोग कहते हैं वीडियो बना के, हाँ वो और होती है, लेकिन देखने में वो और होती है। तो फिर इसलिए मुझे फिजिकल वैसे ज़्यादा आसान लगता है सेल करना उसकी निस्बत कि ऑनलाइन की। ऑनलाइन इस वजह से कि वो कलर्स मेरे तो खैर पेंटिंग में क्लाइंट्स लेती हैं कस्टमाइज घर में अगर कोई आना चाह रहा है, ऑर्डर करना चाह रहा है, तो आप कहती हैं फ़ोन पे ठीक है, फ़ोन पे ऑर्डर करें, मैं उसके बाद चीज़ें दिखा देती हूँ, फाइनल कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर कस्टमाइज़ कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग विद अस। और आपका आर्ट देखे ना वाकई रोज़ाना एक लगता है कि हम सब के अंदर एक आर्ट होता है, बस पहचानने की बात होती है कि कौन किसको किस तरीके से अपनी किसी एसेंस को, अपनी किसी चीज़ को प्रमोट कर सकता है। तो ऐसी वमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि बहुत काम कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको अपने सेक्टर में बुलाएं, उनको प्रमोट करें, और सना जो है वो इज़ वन ऑफ इट। तो व्यूअर्स,
आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको हमारा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर सेगमेंट है वो कैसा लगता है। तो छोटी सी लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपको बताएंगे कि आज की हमारी मेहमान ख़ास कौन है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग।